Hello students, let us discuss today what is transcription in biology in a simple way. What is transcription? Transcription is the process by which the information in a strand of DNA is copied into a new molecule of messenger RNA. ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसमें डीएनए से इंफॉर्मेशन कॉपी की जाती है। किसमें? एक मैसेंजर आरएनए में, जिसको एमआरएनए भी कहते हैं। डीएनए सेफली एंड स्टेबली स्टोर्स जेनेटिक मटेरियल इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल्स एज ए रेफरेंस और टेम्पलेट। Transcription may also be defined as that phenomena by which messenger RNA is synthesized on a DNA template. DNA template पर messenger RNA किस तरह से synthesize होता है? During this process, codes of DNA are transcribed on मैसेंजर आरएनए। इस प्रोसेस में डीएनए के जो कोड हैं वो मैसेंजर आरएनए पर आ जाते हैं। ये एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन इसको सिंपल स्टेप्स में हम डिस्कस करेंगे। इसके जो सिंपल स्टेप्स हैं वो हैं इनिशिएशन, that is first step, elongation, termination, 5' capping, polyadenylation and splicing. I may repeat, इसके स्टेप्स हैं इनिशिएशन पहला स्टेप, elongation दूसरा स्टेप, then termination, 5' capping, polyadenylation and splicing. We have already discussed about prokaryotes and eukaryotes. प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता ही नहीं, और डीएनए कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में होता है। अब जब न्यूक्लियस है ही नहीं तो डीएनए कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। इसका मतलब जो है ये जो ट्रांसक्रिप्शन होगी ये डीएनए में होगी, और डीएनए साइटोप्लाज्म में है तो साइटोप्लाज्म में। नॉर्मली डीएनए के सारे पार्ट्स पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती। उसके मेन 3 रीजन्स हैं। जैसे आपको बोला इनिशिएशन या उसका शुरू का पार्ट जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होती है। उसके बाद हमारे पास दूसरा एलोंगेशन रीजन आ गया, एंड देन टेल एंड और टर्मिनेट। नाउ लेट अस डिस्कस। इट इज़ अ बिट लेंथी बट वी विल डिस्कस इट in a simple way. First step is activation of ribonucleotide. AMP, GMP, CMP and UMP are the building blocks of RNA. Each RNA nucleotide reacts with ATP in the presence of phosphorylase enzyme and changes to a triphosphate nucleotide like ATP, GTP, CTP and QTP. होता क्या है कि राइबोन्यूक्लियोटाइड एक्टिवेट होता है। ये पहला स्टेप है। इसमें हर एक आरएनए का न्यूक्लियोटाइड जो है वो रिएक्ट करता है एटीपी के साथ इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिलेज एंजाइम, और चेंज होता है ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड में। देन कम्स बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। ड्यू टू signal from cytoplasm, histone cover is removed from that segment of DNA. जैसे ही
साइटोप्लाज्म से सिग्नल आता है तो हिस्टोन कवर जो है वो उस पार्ट का हट जाता है। किस पार्ट का? जहाँ पे डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन होनी है। पहले ही बताया कि डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन एक पर्टिकुलर रीजन पे होती है, सारे डीएनए पे नहीं होती। आरएनए पॉलीमराइज, अब इसमें एक एंजाइम जो है वो है आरएनए पॉलीमरेज। ये मूव करती है डीएनए के ऊपर और जाकर प्रमोटर जीन के साथ जुड़ जाती है, बाइंड करती है। अब दो स्ट्रैंड्स होते हैं, एक जो है टेम्पलेट स्ट्रैंड है, एक कोडॉन स्ट्रैंड है, जिसकी कॉपी हो रही है और उसको हम टेम्पलेट जो है स्ट्रैंड बोलेंगे, और जिसकी कॉपी नहीं हो रही है उसको हम कोडॉन स्ट्रैंड बोलेंगे। कोडॉन जो, या इसको कोडॉन वाला जो स्ट्रैंड है और जो कॉपी होगा वो ऑलमोस्ट सेम होगा। सिंपली फ़र्क ये होगा कि उसमें थाइमीन की जगह पे यूरासिल होगा, बाकी ऑलमोस्ट सेम होगा। अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, एक्सपोजर ऑफ देयर नाइट्रोजनस बेसिस। आरएनए पॉलीमरेज मूव्स ओवर द स्ट्रक्चरल जीन। अब स्ट्रक्चरल जीन के ऊपर से जाती है थ्रू ऑपरेटर जीन। डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट होता है और उसके नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो सामने आ जाती है। ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स टेक्स पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन। दिस स्ट्रैंड इज द सेंस स्ट्रैंड एंड द अदर स्ट्रैंड इज नोन एज नॉन सेंस स्ट्रैंड। एक ही स्ट्रैंड जो है वो ट्रांसक्रिप्शन में पार्ट लेता है और उस स्ट्रैंड को हम सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। जो पार्ट नहीं लेता है उसको नॉन सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। बेस पेयरिंग, एक्टिवेटेड राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आर एडिड इन फ्रंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अब इसमें जो शुरू में राइबोन्यूक्लियोटाइड एक्टिवेट हुए थे वो न्यूक्लियोटाइड के एंड में जो है सेंस स्ट्रैंड के साथ जुड़ जाते हैं। इसके बाद चेरेगेफ्स रूल फॉलो होता है। सिंपली थाइमीन की जगह यूरासिल आ जाता है। बाकी जो रूल है आपको पता है, ए लिंक्स विद ए बाइंड्स विद थाइमीन टी एंड जी विद सी एंड वाइस वर्सा। यूटीपी pairs with AMP, CTP pairs with GMP and so on। मैं आपको डायग्रामेटिकली बता देता हूँ। आप यहाँ देखिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि 3-फॉस्फेट जो है अभी बताया ये एक्टिवेट होकर ट्राईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और एक ही स्ट्रैंड के साथ हो रहा है और 3' जो हमारा स्टैंड है उसी पे ये ट्रांसक्रिप्शन होती है। यहाँ देखिए आप, ये 2 फास्फेट जो है इससे रिलीज़ हो जाते हैं, पायरोफॉस्फेट्स, और जैसे ये रिलीज़ हो जाते हैं तो अगले स्टेप में आपको बताऊंगा कि ये डीएनए जो है वापस किस तरह से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। फॉर्मेशन ऑफ आरएनए चेन। पायरोफॉस्फेटेस एंजाइम्स हाइड्रोलाइज हो जाती हैं और कन्वर्ट दियर मोनोफॉस्फेट फॉर्म। अभी बताया जो मैंने कि उनके 2 फास्फेट जो है वो निकल जाते हैं और वापस जो ट्राईफॉस्फेट में बना था वो मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और इसमें से जो एनर्जी रिलीज हुई वो यूटिलाइज हो जाती है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए। सेपरेशन ऑफ आरएनए। एज द आरएनए पॉलीमरेज मूव्स टू द नेक्स्ट पार्ट, जैसे ये दूसरे पार्ट की तरफ मूव करती है
ऑफ स्ट्रक्चर इन डीएनए आरएनए हाइब्रिड डिसोसिएट्स। अब डीएनए और आरएनए जो है आपस में टूट जाते हैं, पार्टली फ्रीइंग द आरएनए चेन। थोड़ी सी जो पार्ट है वो आरएनए चेन जो है वो अलग हो जाती है। एज सोन एज इट गेट्स एक्सपोज टू टर्मिनेटर, जैसे ही ये टर्मिनेटर के सामने आती है, इट लीव्स डीएनए एंड आरएनए इज नाउ फ्री कम्प्लीटली। अब जैसे ये एक्सपोज होती है तो इससे डीएनए और आरएनए अलग हो जाता है। अब डीएनए वापस अपनी, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि उसके जैसे आरएनए रिलीज हो जाता है, सेंस एंड नॉन सेंस स्ट्रैंड जो है री एस्टेब्लिश होते हैं और लिंक करके फिर उनमें कॉइलिंग हो जाती है और डीएनए वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन ये होती है, इसको अगर आप स्टेप्स में करेंगे, बिल्कुल धीरे से करेंगे, बेसिकली आपको बेसिक प्रोसेस जो है वो याद रखनी है कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या, मैं ऑलरेडी आपको बता दिया। ये वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस में डीएनए से इंफॉर्मेशन जो है कॉपी होती है इन मैसेंजर आरएनए, या दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि इट इज़ द सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए बाद में आगे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। थैंक यू वेरी मच।